ये अदानी लेड फर्म 1400 करोड़ सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर कमा लेती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनकी कमाने की बात ही नहीं थी। हाय, आई एम क्रिश और आप देख रहे हैं डिस्टोपिया। स्टेट कोर्ट में खुद बोलती है, हाँ हमने मजबूरी में कंप्लाई किया, वरना स्टेट में पावर क्राइसिस हो जाता। साउंड्स अनरियल राइट, बट द रियलिटी इज जो 1400 करोड़ अदानी ने लिए ना, वो टैक्स पेयर्स के पैसे लिए। लेट मी ब्रेक दिस डाउन फॉर यू। साल 2007 सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ के हसदेव फॉरेस्ट में एक कोल ब्लॉक अलोकेट किया, परसा ईस्ट एंड केंटे बसान, जिसमें 450 मिलियन टन से ज्यादा कोल था। ये कोल ब्लॉक राजस्थान की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को मिला, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी RRVUNL। पर्पस सिंपल था, राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोल सप्लाई करना। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है। RRVUNL ने अदानी एंटरप्राइजेस के साथ एक जॉइंट वेंचर बना लिया। न्यू कंपनी का नाम था परसा केंटे कोलियर्स लिमिटेड। शेयर होल्डिंग क्या थी? अदानी ग्रुप की 74% और राजस्थान ओन फर्म की 26%। मतलब कंट्रोल क्लियरली प्राइवेट कंपनी के पास थी। इस मॉडल को बोलते हैं माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर, यानी MDO मॉडल। यहाँ प्राइवेट कंपनी कोल माइन ऑपरेट करती है, लेकिन रिस्क और एंड यूज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। एक्सपर्ट्स पहले से ही बोलते आए हैं, इस मॉडल में प्राइवेट कंपनीज को प्रॉफिट मिलता है और रिस्क पब्लिक सेक्टर उठाता है। फिर आता है साल 2007, दोनों के बीच माइनिंग एंड डिलीवरी एग्रीमेंट साइन होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक की क्लॉज था, माइन से रेलवे लाइन तक रेलवे साइडिंग बनाना अदानी लेड कंपनी की जिम्मेदारी थी। कोल रेल से राजस्थान जाना था, रोड ट्रांसपोर्ट का कोई मेंशन ही नहीं था। माइनिंग स्टार्ट होती है 2013 में, लेकिन रेलवे साइडिंग तब तक रेडी नहीं था। तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है, कोल रोड के जरिए माइन से रेलवे स्टेशन तक भेजा जाता है। ये अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर था। और गेस व्हाट, रोड ट्रांसपोर्ट का बिल राजस्थान गवर्नमेंट को पकड़ा दिया गया। ओवर टाइम अदानी लेड जॉइंट वेंचर ने 1400 करोड़ से ज्यादा सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्लेम कर लिए। कोर्ट ने क्लियरली बोला, अगर रेलवे साइडिंग नहीं बनाई तो रोड ट्रांसपोर्ट का खर्चा कंपनी को खुद उठाना चाहिए था। पर यहाँ उल्टा हो गया। इंडिया है ना, कंपनी ने अपनी गलती की कॉस्ट गवर्नमेंट से रिकवर कराया। नॉट जस्ट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जिसमें हमारे पैसे जाते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे। और अदानी बाद में इंटरेस्ट भी मांगने लगे लेट पेमेंट्स के लिए। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा, हमने बहुत हम्बली कंप्लाई किया, क्योंकि अगर कोल सप्लाई रुक जाती तो पावर शॉर्टेज से स्टेट की इकोनॉमी क्रिपल हो सकती थी। मतलब कोड के वर्ड्स में आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स यूज की गई अदानी के साइड से। गवर्नमेंट ने यह भी कहा, कंपनी हमेशा एक्सटॉर्ट करती रही और रॉन्गफुल गेन्स करती रही। जयपुर कमर्शियल कोर्ट जज दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा, कोई भी अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कंपनी रेलवे साइडिंग बनाने में फेल हुई, फिर भी 1400 करोड़ का बेनिफिट ले लिया और ऊपर से इंटरेस्ट से प्रॉफिट भी बनाना चाहा। कोर्ट ने यह भी बोला, कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स सिलेक्टिवली सबमिट किए, फाइनेंशियल बुक्स, अग्रीमेंट्स सब इनकम्प्लीट। फिर आता है 5 जुलाई, जयपुर कोर्ट का जजमेंट। अदानी लेड कंपनी पर 50 लाख का फाइन लगता है। राजस्थान गवर्नमेंट को क्लियर डायरेक्शंस मिलता है कि CAG से पूरे डील का ऑडिट करवाओ। ये पहली बार था जब इस पूरे 20 साल पुराने कंट्रोवर्शियल कोल कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स पब्लिक आए। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। उसी दिन राजस्थान गवर्नमेंट ने जज दिनेश गुप्ता को पोस्ट से हटा दिया। वो जज जिन्होंने अदानी लेड फर्म के ऊपर 50 लाख का फाइन लगाया था, उन्हें जयपुर से रीवर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करा दिया गया। 13 दिन बाद उन्हीं जज के दिए जजमेंट पर स्टे लगा दिया जाता है। ऑफिशियल रीजन ये दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोस्टिंग के कारण उनके दिए गए जजमेंट पर स्टे लगा दिया गया। और इसी का टाइमिंग भी देखो, जज का ऑर्डर आया और उसी दिन उनका रिमूवल भी हो गया। क्वेश्चंस तो उतने ही हैं। हाई कोर्ट ने फाइन पर तो स्टे लगाया, पर CAG ऑडिट पर भी स्टे लगा दिया। केस अभी ऑनगोइंग है। नेक्स्ट हियरिंग जनवरी 2026 में होने को है। ये केस सिर्फ कोल का नहीं है, ये केस सिर्फ अदानी का भी नहीं है, ये केस है पावर इम्बैलेंस का, पब्लिक मनी का और प्राइवेट प्रॉफिट वर्सेस गवर्नमेंट रिस्क का। सवाल सिंपल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फॉलो नहीं हुए तो कॉस्ट का बर्डन कौन उठाएगा? और जब कोर्ट अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछता है तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है? रिपोस्ट करा देना, पोजीशन चेंज करा देना? सोचने वाली बात नहीं है।